नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। देखिए कि अपेक्स चुनाव को लेकर के कई प्रत्याशी मैदान में हैं, कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। इसमें आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। इससे पहले हम आपको धरहरा पंचायत से एक नए प्रत्याशी का साक्षात्कार किए थे, जिसमें निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष प्रदीप कुमार इनके ऊपर जो है आरोप लगाते हुए नजर आया होगा। आज हमारे साथ प्रदीप कुमार जी हैं, जो यहाँ से पैक्स अध्यक्ष हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनके ऊपर जो भी आरोप लगी है इनको हम इन्हीं से खारिज करवाएंगे कि क्या ये आरोप सही है या गलत है। तो सबसे पहले हमारे कोसी टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप पिछले 5 साल से धरहरा पंचायत के पैक्स को जो है चला रहे हैं, तो आपके ऊपर कुछ आरोप भी लग रहा है जी सर कि जैसे पैक्स के द्वारा जो सुविधाएं दी जानी चाहिए किसान को, वो सुविधाएं किसान को नहीं मिल पाई है। तो सबसे पहले तो अपने किसान को ये बताइए कि आपने जब इस पंचायत से पैक्स अध्यक्ष का कमान संभाला और आपके द्वारा जो है पैक्स में क्या कुछ सुधार किया गया? जी, पिछले 15 सालों से हमारे पंचायत में किसान का जैसे पैक्स से संबंधित किसान को अनाज जैसे उपज आया तो उसको सरकार के यहाँ बेचना है, उसका सरकारी मूल्य उसके खाता में। तो अभी जो हम 5 साल बीता मेरा, तो 5 साल में हमारे पंचायत में जितने भी किसान है सबका जो किसान आए टोटल किसान का हम लोग घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर किसान का दान खरीदे, उसको समय पैसा दिलवाए। अभी उनके खाद के बारे में हम लोग का अभी प्रबंधक का ट्रेनिंग चल रहा है, जो कि जनवरी माह से हम लोग का खाद दिया जाएगा। दूसरा, हमारे पंचायत में रख रखाव का जगह का भंडारण का क्षमता कम था, तो पूर्व चेयरमैन विजय बहादुर सिंह जी के द्वारा 5 कट्ठा जमीन दान में दिया गया था, जो कि पड़ा हुआ था। उस जमीन को खोज के नापी करके निकलवाए, उसमें मिट्टी बनाने का, फिर 200 MT का गोदाम बनवाए। तो भी अभी हमारे पंचायत 15 वार्ड का ये है पंचायत, उसमें अभी भी क्षमता जो है कम है। तो फिर नए जगह किसान चौक पर हम लोग 1000 MT गोदाम का ये बनवाए, प्रपोजल दिए, जो कि जनवरी से बनना है। लेकिन ये किसानों का, आपके पंचायत में किसानों का ये भी कहना है कि केवल धान खरीद लेना ही पैक्स का काम नहीं है। इसके अलावे भी बहुत सारी सुविधाएं पैक्स के द्वारा दी जाती है, जो कि हमारे पंचायत में नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से जो यहाँ कुछ नए उम्मीदवार भी इस बार दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। इसको लेकर के क्या कहेंगे? जी देखिए, पैक्स में जैसे अभी हम लोग का कंप्यूटर लैपटॉप ये सब लगा है, जैसे CSC ID होता है, किसान को जमीन का रसीद कटवाना है, बिजली बिल बनाना है, कोई रेलवे का टिकट या जो ऑनलाइन कुछ भी काम है, तो प्रबंधक बहाल है, प्रबंधक बैठे हुए सब काम किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप लगाना नए प्रत्याशी को तो ये तो चलेगा, ये आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो नहीं होगा, जो बहुत अच्छा काम। लेकिन आप ही के चैनल के द्वारा आप पता कर सकते हैं मेरे पंचायत में किसी भी किसान से क्या अभी जो वर्तमान जो थे पैक्स अध्यक्ष, उनके द्वारा काम अच्छा किया गया है या नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए कि किसानों को मान लीजिए आप CSC सेंटर का बात किए, ये तो हाल फिलहाल में आया है, लेकिन उसके अलावे कृषि उपकरण भी आया है। जी। तो कृषि उपकरण यहाँ के किसान को मिल रहा है? जी, कृषि उपकरण के लिए हम लोग के द्वारा प्रपोजल दिया गया है, कृषि उपकरण मिल रहा है। और भी हमारे प्रखंड में जितने भी पंचायत सबको दिया गया, हम लोग भी लगे हुए, कृषि उपकरण भी है हम लोग के पास। तो इसमें लेट होने का क्या कुछ वजह रहा जो अभी तक आपके पंचायत में ये किसानों को आपके पैक्स के द्वारा ये सेवाएं नहीं दी जा रही है? बाकी यहीं अपने सुपौल में ही कई ऐसे भी पंचायत है जहां सारी सुविधाएं किसान को मिल रही है। सारी सुविधाएं हमारे भी पैक्स को मिलती है, लेकिन है क्या ना, जो हम अभी 5 साल पूर्व अभी बने 5 साल, तो सरकारी तंत्र तो आप तो जानते हैं। अभी जैसे अभी जो नए गोदाम बनवाना है, वो खाद का लाइसेंस लेना, अभी हमारे पैक्स को PDS का भी लाइसेंस नहीं है, जो कि अब बन जाएगा, तो लगे हुए हैं। एक ऐसा भी आरोप है आपके ऊपर कि यहाँ के जो किसान हैं उनसे डायरेक्ट धान विक्रय नहीं किया जाता है, और वो जो है ब्रोकर के द्वारा जो है आप पैक्स में धान खरीदारी करते हैं। वो तो हम जितने किसान का धान खरीदे विगत 5 साल में, तो आप उनका सर्वे कर सकते हो। किसान को घर घर के जाके या तो हम बुलाते या आप जा करके, जो किसान का क्या, अब तो किसान, ये मेरे पंचायत का किसान का कहना है ना, जो ये तो हुआ कम से कम जो हम लोग का धान बर्बाद नहीं होता, समय से पूर्व ही अध्यक्ष धान ले लेते हैं, धान अभी कटना भी शुरू नहीं हुआ, हम लोग खरीदने के लिए तैयार। दूसरा ये भी है कि आपने सुना भी होगा कि जो वर्तमान में किसान नहीं है, जिनके पास 1 कट्ठा भी जमीन नहीं है, जो व्यापार कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके अकाउंट में सारा पैसा दिया जा रहा है, और जो किसान है उनका ना धान लिया जा रहा है ना उनके पास पैसा जा रहा है।
तो ये सब जी नहीं अब आप क्या कहेंगे? जी नहीं, हम लोग के पास जो हम लोग जो रिपोर्ट धान किसान जो आते थे उसके साथ किसान का कागजात लिया था, जिसमें कि जमीन का रसीद, LPC वगैरह, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये सब हम लोग देख के काम करते हैं। अब रही बात 30% अब कोई बटाईदार है जो किसी का अपने मालिक का बटाई करता तो उसका गैर रैयत में तो उसका भी किया जाता है। ऐसा थोड़े ही है जो हम लोग केवल ब्रोकर का ही धान लेंगे। अब ब्रोकर का धान लेंगे तो पंचायत में तो ब्रोकर को भी पहचानते हैं ना, और पंचायत में किसान को भी पहचानते हैं। चलिए, इस बार आप फिर से चुनाव में आ रहे हैं। जी। आपने किसान को, जो आपसे जुड़े हुए किसान है, उसको क्या कुछ आप अपने ओर से अपील करना चाहें? तो किसान को तो हम यही कहें, किसान से मेरा यही अपील है, जो हमने जो 5 साल मजदूरी किया आपका, तो वो मजदूरी मिलना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे जो ना ये अच्छा किया है, पैक्स को सुदृढ़ किया और सही जगह पे लाया है, तो हम तो किसान से अपील करना चाहेंगे जो हमको मत दीजिए, हमको फिर से दोबारा मौका दीजिए। अच्छा, जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लग रहा है, कई दावेदारी, नए लोग दावेदारी फेस करने जा रहे हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है कि इस बार आपके साथ किसान आपको समर्थन करेगी या फिर नए लोगों के बीच? जी देखिए, अभी जितने भी लोग हैं, जितने भी पक्ष और विपक्ष जितने भी लोग हैं, तो सब प्रत्याशी हैं, तो अभी सबको लग रहा है जो हम इतना से हम तो कह रहे हम कुछ भी नहीं, हमको तो कुछ भी नहीं है। अब जनता जो फैसला करेगी। अभी हमारे साथ धरहरा निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी उर्फ बबलू चौधरी जी से बातचीत हो रही थी पिछले 5 साल के कार्यकाल को लेकर के, कि पिछले 5 साल में हमने अपने धरहरा पंचायत के किसानों के लिए क्या कुछ किया। इनके ऊपर बहुत सी आरोप भी लगी थी, जिसको लेकर के इन्होंने अपना बात रखा कि हमने जो किया है, जहां तक संभव हो सका, हम हमेशा प्रयास किया है कि यहाँ के किसानों को बेहतर हो सके। बाकी कुछ नए लोग भी हैं और चुनावी समय चल रहा है, इसमें आरोप प्रत्यारोप ऐसे ही लगता रहेगा। लेकिन आप लोगों को क्या कुछ लग रहा है बबलू जी के बातों को लेकर? क्या सोच रहे हैं? क्या इन्हें दोबारा फिर से मौका मिलना चाहिए? क्या इन्होंने पिछले 5 सालों में किसानों के लिए बेहतर कुछ देने का काम किया? पैक्स को कुछ नए सिरे से ऊपर उठाने का काम किया है? इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोगों के मन में जो विचार आता है, कमेंट में जाके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।